वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। तो लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारी जो वेबसाइट है वो किस तरह काम करती है और किन किन फाइल्स पे मुश्तमिल होती है। तो उनमें से जो एक फ़ाइल थी HTML, उसको हम आज की इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं अपनी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए, वो चाहे वो सफारी हो या क्रोम हो या कोई भी वटेवर आप कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर जो आपकी वेबसाइट है वो 3 फाइल से मिलके ओपन होती है। पहली HTML, दूसरी CSS और तीसरी जावास्क्रिप्ट। और जब ये आपस में रेंडर होती हैं उसके बाद आपको एक वेबसाइट नज़र आती है। अब इसमें जो हमारे पास 3 फाइल्स हैं, अगर मान लो कि हमारे पास HTML नहीं है और CSS और जावास्क्रिप्ट वाली फ़ाइल है, तो आपको कुछ भी शो नहीं होगा, आपकी वेबसाइट एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि आपके पास स्ट्रक्चर ही नहीं है। आपने डिज़ाइन, वो जो CSS फाइल है, जो डिज़ाइन है, वो आप किस स्ट्रक्चर के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं जब आपके पास स्ट्रक्चर ही नहीं है। फंक्शनैलिटी आप किस स्ट्रक्चर पे अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन आपकी जो HTML है वो CSS और जावास्क्रिप्ट के बगैर वर्क कर सकती है, क्योंकि वो एक स्ट्रक्चर है। उसको अगर आप डिज़ाइन नहीं भी करेंगे तो वो फिर भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। वो आपको नज़र आएगा। जिस तरह अगर आप एक घर बनाते हैं, आप उसको पेंट नहीं भी करते, उसके अंदर आप बल्ब वगैरह या इलेक्ट्रिक अप्लायंस नहीं भी लगाते, तो वो एक घर है, आप उसके अंदर रह सकते हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह हमारी HTML है। इनफैक्ट हमारी जो फर्स्ट वेबसाइट थी, जो दुनिया में जो पहली वेबसाइट बनी थी, वो सिर्फ HTML का यूज़ करते हुए ही बनी थी। उसके अंदर CSS और जावास्क्रिप्ट नहीं थी। अगर मैं यहाँ से आपको दिखाऊं, ये देखें, तो HTML के थ्रू कोई भी जो वेबसाइट बनती है वो इस तरह होती है। मतलब उसके अंदर सिंपल एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उसके अंदर ना कोई डिज़ाइन होता है, ना कोई फंक्शनैलिटी होती है, ठीक है। अब ये देखें, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो ये मुझे सिंपल अगले लिंक पे ले गया। अब ये किस तरह हुआ है तो मैं आपको बता देता हूँ। अब हमारी जो HTML है, अगर हम इसको ब्रेक डाउन करें, HTML फुल फॉर्म अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, ओके, ये देखें, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब इसका क्या मतलब है? अब यहाँ पर अगर हम हाइपरटेक्स्ट को देखें तो हाइपरटेक्स्ट क्या चीज़ है? हाइपरटेक्स्ट का मतलब वो टेक्स्ट है जिसके ऊपर अगर आप क्लिक करें तो ये आपको एक पेज से दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट करवाए। जिस तरह यहाँ पर अगर मैं इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँ तो ये मुझे इस पेज से दूसरे पेज पे लेके जा रहा है, ठीक है। ये हमारा हाइपरटेक्स्ट है। मतलब हम अपने इस टेक्स्ट को एज अ लिंक यूज़ कर रहे हैं अपनी वेबसाइट में। अब यहाँ पर जो इसके बाद जो दूसरा वर्ड है, मार्कअप लैंग्वेज। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मार्कअप लैंग्वेज के थ्रू आप उसको बता सकते हैं कि आप किस टेक्स्ट को आप बोल्ड चाहते हैं, जितना ये है। अब इसको हमने सिंपल हमने उसको ये तो नहीं कहा कि इसको बोल्ड कर दो, हमने उसको कुछ ना कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस दी हैं जिसके थ्रू उसको पता चला कि मैंने इस चीज़ को बोल्ड करना, ठीक है। तो ये हमारा जो सारा काम है ये मार्कअप लैंग्वेज के तौर पे होता है। तो ये जो है ये हमारी मार्कअप लैंग्वेज होती है। मतलब इसके थ्रू हम इसको हम उसको बता सकते हैं किस टेक्स्ट को हम इटालियन में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, किस टेक्स्ट को हम बोल्ड करना चाह रहे हैं, किस टेक्स्ट को हम अंडरलाइन करना चाह रहे हैं। तो ये हमारी मार्कअप लैंग्वेज है। अब ये होता किस तरह है? ये सिंपली HTML टैग्स के थ्रू होता है, ठीक है। अब जिस तरह अगर हम यहाँ पर जाएं और यहाँ पर मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करूँ, ओके, हम न्यू फोल्डर ओपन कर लेते हैं, इसी के अंदर हम कर लेते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ web.html। अब अगर आप HTML की फ़ाइल ओपन करना चाहते हैं तो आपको उसको कोई भी नाम दे के आगे .html जो एक्सटेंशन है ये यूज़ करनी पड़ेगी। मैं ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पर जो हमारे टैग हैं, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ H1, ठीक है, और इसके अंदर मैं लिखूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है, और अगर हम इसको यहाँ से करें शो प्रीव्यू तो ये कुछ इस तरह शो होगा, ठीक है। तो ये हमने उसको बताया कि हमें एक हेडिंग चाहिए, ठीक है, और वो हेडिंग क्या चाहिए हमें? हेलो वर्ल्ड। अब ये हमारा एक टैग है जो कि हमारी हेडिंग के लिए यूज़ होता है। अब अगर मैं यहाँ से आपको टैग्स दिखाऊँ HTML के, तो यहाँ पर ये बहुत सारे टैग्स हैं। जिस तरह ये देखें, ये हेड, फिर टाइटल, फिर बॉडी, फिर H1 to H6, ये सारे हमारे हेडिंग के लिए यूज़ होते हैं। ये बॉडी के लिए यूज़ होता है, ये टाइटल के लिए यूज़ होता है। इसी तरह ये हमारा पैराग्राफ अगर हम लिख रहे हैं तो ये उसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये सारे टैग्स हम यूज़ करते हैं अपनी HTML लैंग्वेज में, और इन टैग्स के थ्रू हम उसे बताते हैं कि हमें
क्या चीज़ एज अ हाइपर टेक्स्ट चाहिए, क्या चीज़ हमें सिंपल नॉर्मल चाहिए, मतलब जिस तरह हम पैराग्राफ लिख रहे हैं हमें सिंपल वो चाहिए, या हमें एक बोल्ड हेडिंग चाहिए। ये सब कुछ हम अपने इन HTML टैग्स के थ्रू करते हैं। तो ये हमारी HTML का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो हमारा हेडिंग टैग है वहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसको सीखना कि हम HTML किस तरह यूज़ करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।